So if you are a student, if you are a parent, if you are an academician, ये एपिसोड आपके लिए है. Today what we are talking is, मेरे पास मैथ्स नहीं है, मेरे को मैथ्स में डर लगता है, मैं क्या करूं? मैंने पीसीएम ऑप्ट ही नहीं किया, तो क्या मेरा कैरियर खत्म है? मेरे फ्यूचर का क्या होगा? इस डिजाइन के फील्ड के अंदर मैथ्स की कितनी इंपॉर्टेंस है या दिस टेक ड्रिवन सब्जेक्ट्स की कितनी इंपॉर्टेंस है? एक्चुअली मैथ्स नहीं चाहिए, सम बेसिक विजुअल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द प्रोपोर्शन. इसके लिए 1 से लेकर 100 तक गिनती आती है किसी को और आंखें खुली हो, दैट इज गुड एनफ. स्केचिंग भी मेरी वीक है, लेकिन मुझको डिजाइन प्रोफेशन करना है या मुझे आर्किटेक्चर मुझे करना है, स्केचिंग मेरी थोड़ी वीक है. सर इस पे अपन स्टूडेंट्स के लिए क्या टेक है? मैथ्स वीक हो, स्केचिंग वीक हो, सोच वीक नहीं होनी चाहिए. आज के टाइम में 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग कैरियर ऑप्शन क्या है? गो फॉर फिल्म एडिटिंग कोर्स, मेक एनिमेशन फिल्म्स. It will give you the satiety of computer science engineering. It will give you this thing. That is what your chart tells. Marks की और डिग्री की आज की तारीख में कोई अहमियत नहीं रहेगी. It's just a document. It's just a document which is used by a clerk when you apply for a government job. मैं आपसे पूछूंगा सर कि सक्सेस नीड्स मैथ्स और साइंस. Success needs just your willingness to learn whatever is required for that particular job. Beyond marks, designing your future without maths fear. Hi, I am architect Gaurav Agrawal. Welcome you all to this episode of Encode, a creative learning platform. And today we have with us Professor Neeraj Gupta sir. Neeraj Gupta sir एक academician है, एक architect है, एक town planner है, and he is also a management consultant. Having an experience of more than 40 plus years, imagine he has spent a big time of his life into this field, into this profession. इसके अलावा सर ने कम से कम 700 से भी ज्यादा ट्रेनिंग सेशंस किए हैं एज एन ट्रेनर. ही इज एन अकम्पलिश्ड ट्रेनर इन दिस फील्ड. आज हम जो सर से बात करेंगे, हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे. टुडे व्हाट वी आर टॉकिंग इज, मेरे पास मैथ्स नहीं है, मेरे को मैथ्स में डर लगता है, मैं क्या करूं? मैंने पीसीएम ऑप्ट ही नहीं किया, तो क्या मेरा कैरियर खत्म है? मेरे फ्यूचर का क्या होगा? सो इफ यू आर अ स्टूडेंट, इफ यू आर अ पेरेंट, इफ यू आर एकेडमिशियन, ये एपिसोड आपके लिए है. तो चलिए बात करते हैं नीरज गुप्ता सर से. सर वेलकम यू टू दिस एपिसोड. थैंक यू. सर शुरू से शुरुआत करते हैं. स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर एसपीए दिल्ली, बहुत सारे डिजाइन स्टूडेंट्स का एक सपना होता है एसपीए में लैंड करने का. तो आप इस फील्ड में कैसे आए? क्या ये एक सोची समझी डिसीजन था या एक एक्सीडेंट था? गौरव, अभी तुमने ना बहुत एक्सीडेंटली लैंड करना बता दिया है. तो हमारे यहाँ कहते हैं कि जब हेलीकॉप्टर लैंडिंग होती है ना, जिसका कोई रेलेवेंस, ऑल ऑफ ए सडन एक नाम टपकता है और उससे नियुक्ति हो जाती है. तो लगभग ऐसा ही मेरे साथ हुआ. मेरा एक इनफैक्ट आई हैव नॉट शेयर्ड दिस स्टोरी वेरी ऑफन विद एनीबडी. इट्स अ वेरी पर्सनल काइंड ऑफ ए थिंग. लोग सोचेंगे कि ऐसे ही घुस जाते हैं. सो आई हैड गॉन देयर विद ए कजन ऑफ माइन एंड ही टोल्ड मी कि टीटू तुम क्या कर रहे हो? मेरा घर पे टीटू बुलाते थे मेरे को, मैं छोटा था उनसे. मैंने कुछ नहीं, कहते चल साथ चलते हैं. मैंने कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ. और वो गए, उनको एक फॉर्म भरना था उसमें. एसपीए की बिल्डिंग में गए, मैं पहली बारी वहाँ गया था. उन्होंने कहा कि फॉर्म, कहता यार तू भी फॉर्म भर दे. मैंने कहा भाई साहब मैं तो मेडिकल तैयारी कर रहा हूँ और बीए उसमें एडमिशन लिया, आप क्यों चाहते हो? यार एग्जाम देने साथ में आएंगे, फिर फलूदा कुल्फी खाने चलेंगे, इसलिए. तो मैंने उस लालच के अंदर वो फॉर्म भर दिया 20 रुपये जमा करा के, और हम दोनों एग्जाम देने के लिए गए. लिस्ट आई, उसमें मेरा नाम था नीचे. तो मैंने कहा मेरा तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड. तो आई वेंट टू द क्लार्क एंड आस्क्ड. उसने मेरी शक्ल देखी और बड़ा तिरस्कार स्वर में कहा पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, इनका भी एडमिशन हो गया. एंड देन आई थॉट ऑफ इट एंड देन आई डिस्कवर्ड कि शायद उस जमाने के अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं थे और एंट्रेंस जो है प्योर एप्टीट्यूड के आधार पर होता. तो शायद मेरा एप्टीट्यूड था जो मुझे भी नहीं पता था, जिसकी वजह से मेरा वहाँ पर चयन हुआ. अब मज़ेदार बात यह थी कि आर्किटेक्चर को कुछ नहीं जानता था, मेडिकल इंजीनियरिंग सब जानते थे. तो माय फादर व्हेन गॉट टू नो, तो पहले तो उनको डर लगा बताने में, परीक्षा दे आया हूँ ये वो सब कुछ. तो देन ही गॉट टू नो दिस. उन्होंने अपने किसी दोस्त से पूछा. तो आर्किटेक्ट की परिकल्पना क्या थी कि रजिस्ट्रार के ऑफिस में बाहर में बैठ के जो नक्शा कि वो ऐसे करते. तो उसने कहा नेमू अच्छा भला पढ़ाने, तेरा लड़का जो है पढ़ने में तो ठीक ठाक है, तो उसको नक्शा नवीस बना रहा है. सो माई फादर वॉज वेरी एंक्शियस. ही केम टू मी. मैंने कहा जी ऐसा नहीं है, बड़ा सा भारी सा इंस्टीट्यूट है और बड़ी मुश्किल से इसमें एडमिशन होता है, तो पता करते हैं. एनीवे, तो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई जस्ट एंटर्ड देयर.
हाइंडसाइट में मैंने सोचा व्हाई माय सिलेक्शन वाज देयर एंड व्हाट डिड आई नो, आई डिड नॉट नो एनी स्केचिंग, आई एम स्टिल वेरी पुअर एट इट। बायोलॉजी पढ़ी थी मैंने, जी जी। लेकिन बायोलॉजी में वो जो जार में छिपकली लटकी होती है और कॉकरोच घूम रहा होता है, तो उसके जब डायग्राम आप बनाते हो तो एक बात मेरे जहन में बहुत अच्छे से बैठी हुई थी कि अनुपात जो है उसका, छिपकली की पूंछ और कॉकरोच की आंख, हाँ, और टीचर ने सिर्फ एक बात, जो दिखता है उसको बना दो उसको स्केच करना है, एंड कॉपी करना है। उसको बना दो देख के। हाँ, सो दैट मीन्स टू थिंग्स जो कि बायोलॉजी ने मुझे सिखाई, ऑब्जर्विंग एंड ड्राइंग इट टू द प्रोपोर्शन Proportion. विदाउट एनी मेजरमेंट। आई थिंक दैट वाज वन स्किल, एंड दैट आई स्किल keep telling everybody it is not one subject that matters, it is the skill that you develop that matters. वेरी ट्रू, वो मेरी बायोलॉजी की स्किल थी। वेरी ट्रू। बायोलॉजी की टीचर सिस्टर थॉमस, मुझे अभी तक नाम याद है, उन्होंने जो मतलब एक बारी कान पकड़ के सिखाई थी, वो मुझे आर्किटेक्चर में एडमिशन दिला के। यानी कि कुछ ना कुछ हिडन टैलेंट होता है जो हमको पता नहीं होता है। आई वुड नॉट जानने इवन का। से हिडन टैलेंट, हिडन टैलेंट के अलावा उस हिडन टैलेंट तो होता ही है, सभी में होता है, लेकिन शायद वो एक टीचर मिल गया आपको जिसने वो निखार दिया। एक ही बात की, जो दिखता है उसको सही सही बना दो, एग्जैक्टली। मन से मत बनाओ। तो अगर किसी कॉकरोच की या छिपकली की एक टांग टूटी हुई है तो उस जार में, हाँ। तो वो नहीं बनाओगे। नहीं बनाएंगे। ना, दैट इज व्हाट गुड मीन्स। तो मुझे जो दिख रहा था मैं वो बना रहा था, उसमें कोई शेडिंग नहीं थी, कोई सौंदर्य नहीं था, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव शायद बिल्कुल परफेक्ट बना था, एंड दैट्स व्हाट probably got me here। मैं ये मान के चलता हूँ, और कोई कारण नहीं हो सकता कि ये करने के लिए। सो इट इज बाई, आई वुड से, ए जॉयस एक्सीडेंट। इससे बढ़िया कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता Wonderful, था sir. आपकी लाइफ में। तो अभी आपने जैसे बात करी मैथ्स एज सब्जेक्ट, आपके पास मैथ्स भी था और आपके बात से लग रहा है कि आपके पास बायोलॉजी भी थी, बिकॉज यू आर प्राइमरी बायोलॉजी स्टूडेंट। सर मैं जानना चाहता हूँ कि आज के ज़माने में जब इतना टेक वर्ड है और इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी ड्रिवन, तो यहाँ पर इस डिज़ाइन के फील्ड के अंदर मैथ्स की कितनी इंपॉर्टेंस है या दिस टेक ड्रिवन सब्जेक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है? देखिए, सब्जेक्ट के साइलोज बने हुए हैं किसी कारण से, और मैथ्स एक ऐसा है कि मैथ्स इज एक्चुअली अ सब्जेक्ट विच इज इन सर्च ऑफ ट्रूथ। और कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं है, कठिन है कि जिस व्यक्ति ने उसको कैसे पढ़ाया है। आई एम मोर्टली अफ्रेड ऑफ मैथ्स आज भी, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये टेंड्स टू जीरो टेंड्स टू इन्फिनिटी कैसे होता है मुझे नहीं समझ में आया। क्यों? 9th क्लास में शायद जब कैलकुलस पढ़ रहे थे तो मुझे नहीं समझ में आया, और एक आध बारी सवाल पूछा होगा तो टीचर ने लोकल एनएसए दिया, शट अप, तुम फालतू की बात मत करो, तो मैंने सवाल पूछना बंद कर दिया। देन आई शिफ्टेड टू चंडीगढ़, वहां पे कुछ और था। एंड टुडे आई कैन कन्फेस, आई मीन बियॉन्ड दैट नाउ, व्हेन आई वाज राइटिंग माय ऑल इंडिया हायर सेकेंडरी एग्जाम, 2 पार्ट होते थे उसके, एक अलजेब्रा और कैलकुलस वाला, दूसरा ज्योमेट्री और मेंसुरेशन वाला। ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के पेपर में मेरे 48 नंबर आए थे और दूसरे में 50 में से 24 आए थे। सो दैट मीन्स शायद वही कुछ फर्क है। स्पेशल इंटेलिजेंस भी रहा होगा, कुछ रहा होगा, लेकिन मैंने सोचा मैथ से पीछा छूट जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं छूटा, आज तक नहीं छूटा। सही है। सो वन इज, इट इज एसेंशियल, बट एक्चुअली मैथ्स नहीं चाहिए, सम बेसिक विजुअल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द प्रोपोर्शन। इसके लिए 1 से लेकर 100 तक गिनती आती हो किसी को और आंखें खुली हो, दैट इज गुड एनफ। लोगों ने डराया ज्यादा। ट्रू। Give an example. In fact, I do not know whether I am running it too long or something. नहीं सर, आप बताइए। Alibaba किसने बनाई? Alibaba was made by this person who actually failed in maths many times. 25-30 जॉब से उसका रिजेक्शन हुआ था. He became an English teacher. So it was an English teacher who made a high-tech company. Maths शायद नहीं आती थी, but what he knew was communication and vision. Design के लिए you must have that vision to look in the future, what the user wants, and ability to communicate that. Very And true, these sir. are the 2 things I think which are most critical skill required in today's world, whether it is a design field or anything else. So maths is a supportive element. सो आई मीन स्टूडेंट्स, डरने की बात नहीं है, मैथ्स की इतनी ज्यादा वक्त नहीं है। दूसरा सर, अभी के समय में क्या अप्लाइड मैथ्स का ज्यादा जोर है, विच जो हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर जो इम्पोर्टेंस रखता है। डेफिनेटली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन शायद कभी काम ही नहीं आया जीवन के अंदर। तो इसी में सर मैं आगे पूछना चाहूंगा, अपन ने मैथ्स वीक की अपन ने बात करी, अब मेरा स्केचिंग भी मेरी वीक है, लेकिन मुझको डिजाइन प्रोफेशन करना है या मुझे आर्किटेक्चर मुझे करना है, स्केचिंग मेरी थोड़ी वीक है। सर इस पे अपन स्टूडेंट्स के लिए क्या टेक है? देखिए साहब, मेरे हिसाब से मैथ्स वीक हो, स्केचिंग वीक हो, सोच वीक नहीं होनी चाहिए। जो सोचने की क्षमता है ना, वो मजबूत अगर है तो बाकी कोई भी सब्जेक्ट वीक नहीं होता है। मैंने जैसे कहा, मेरी ड्राइंग
स्केचिंग बहुत ऑर्डिनरी है हम्म, और आज भी मुझे संकोच नहीं है इस बात को कहते हुए, लेकिन मैं 3 डायमेंशन में हाथ से जो स्केच नहीं कर सकता उतने बढ़िया तरीके से जैसे तमाम आर्किटेक्ट करते हैं, और होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि स्किल नहीं होनी चाहिए, बहुत मदद मिलती है। लेकिन जब मैं एक कुछ रूपरेखा दिमाग में बनाता हूँ तो वो प्लान और एलिवेशन में मुझे शटरिंग का लेआउट समझ में आ जाता है और उससे बना देता हूँ। वेरी ट्रू। तो वन इज योर वीकनेस, आई यू एबिलिटी टू अंडरस्टैंड इट एंड एबिलिटी टू ड्रॉ इट। तो सोचने की जो स्किल है वो वीक नहीं होनी चाहिए। ड्रॉ तो आपकी आज की तारीख में एआई कर देगा, एग्जैक्टली सर, अब तो वैसे टूल्स है हमारे टूल्स पास। अवेलेबल हैं सर। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली आई हैड टू डू ए पॉट का कुछ करना था, मुझे प्लेटफॉर्म बनाना था मेरे आउटर टंकी के नीचे रखने का। हाँ, अब मैं कहा कौन दिमाग लगाया, मैथ्स वैसे ही वीक है। आई जस्ट टोल्ड एआई द करेक्ट दिस थिंग दैट आई हैव ए दिस थिंग डायमीटर ऑफ दिस, गिव मी ए स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द साइज ऑफ इट। तो मुझे इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए सही और ये बात है। बताना चाहिए इंस्क्राइब क्या होता है, हाँ, उतने ही बाकी कैलकुलेट कर देगा वो। सो पॉइंट इज इफ यू कैन थिंक एट ए डिफरेंट लेवल, क्लैरिटी ऑफ थॉट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी। और खासतौर से डिज़ाइन की फील्ड में सबसे बड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट क्या है कि सामने वाले के लिए क्या उपयुक्त है और वो क्या चाहता है। यदि वो मुझे समझ में आ जाता है तो चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे इंटीरियर हो या मेडिसिन हो, कुछ भी हो, मतलब आप मरीज से पूछते हो ना वेरी ट्रू। कि क्या होता है, तो आपको डायग्नोस आपको करना है। तो सोचने की क्षमता और कम्युनिकेट करना। तो हमने सर से जाना कि हमारा थॉट प्रोसेस हमारा बहुत बढ़िया होना चाहिए, हमारे अंदर एक क्रिएटिव फीलिंग, हमारा एक इंस्टिंक्ट वो हमारे पास होनी चाहिए। बाकी रही बात स्केचिंग की, लाइंस ड्रॉ करने की, सब तो एआई कर ही देगा। तो आज का कम से कम ये फील्ड तो एक जमाना तो है जब ये दोनों चीजें कोलैबोरेट हो रही हैं। तो सर अगर हम ये बात करें कि जो डिजाइन है उसको, या डिजाइन या आर्किटेक्चर कुछ भी हम बोले, उसका आगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट एज अ प्रोफेशन क्या है? इज इट अ लुक्रेटिव प्रोफेशन एज ऑफ नाउ? देखिए, प्रोफेशन आर्किटेक्चर का आज की तारीख के अंदर या पहले या डिज़ाइन का हमेशा से था और रहेगा। बिकॉज प्रॉब्लम यह है कि जब मैं आर्किटेक्ट उसमें बाड़े में बंद के रह जाता हूँ कि मेरा काम नक्शा नवीजी का है, 200 गज के प्लॉट पे एक नक्शा बनाना है, वो है। नो, व्हेन यू आर डिजाइनिंग समथिंग यू आर एक्चुअली आर्टिकुलेटिंग इन ए लैंग्वेज ऑफ ड्राइंग योर थॉट्स विच विल अपीज यू। मतलब मैं ये बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि भाई आपको क्या चाहिए, ये मुझे समझ में आ गया, और उसको मैंने या तो मैं शब्दों में बयां कर सकता हूँ या मैं ड्राइंग के माध्यम से कर सकता हूँ। ट्रू। तो मुझे ये पता होना चाहिए, पहली चीज तो ये। तो इनफैक्ट डिजाइन थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन विच इज स्टोरी टेलिंग, ये 3 कोर स्किल हैं। अभी अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने कहा इसके फ्यूचर स्किल्स रिक्वायर्ड, उसमें डिजाइन थिंकिंग इज द टॉप मोस्ट स्किल दैट इज रिक्वायर्ड। Now, design thinking is actually, in putting it a very simple way, think from the perspective of the people concerned. तो यदि मैं एज ए टीचर, डिजाइन थिंकिंग मेरे लिए क्या हो गई, यदि मैं छात्र के दृष्टिकोण से सोच रहा हूं और फिर मैं अपना विषय को पढ़ा रहा हूं, दैट इज माय डिजाइन थिंकिंग। और उस सोच में मैं ये भी शामिल कर रहा हूं कि एक मजदूर का बेटा भी मेरी क्लास में पढ़ रहा है और एक कॉन्वेंट स्कूल में आया हुआ बच्चा भी मेरी क्लास के अंदर है। तो तब तो मैं दोनों को बराबर चीज डिलीवर कर सकता हूँ। तो डिजाइन थिंकिंग इज इन फैक्ट द ऑर्डर ऑफ द डे। एनीबडी हु इज टेकिंग अप ए फील्ड ऑफ लाइक एनी डिजाइन फील्ड, जी। आर्किटेक्चर तो बहुत बड़ा, बिकॉज आर्किटेक्चर में लॉट ऑफ साइंस आल्सो इन्वॉल्व्स, यू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। इनफैक्ट इफ यू लुक एट इट, मैं तो अपने लिए मजाक में कहता हूँ कि भी कई बारी, और सीरियस है ये बात, कि आर्किटेक्चर भी हम करते हैं। जी। जैसे बिकॉज एज एन आर्किटेक्ट और एज ए डिजाइनर यू लर्न टू इंटेलिजेंटली पुट थिंग्स टुगेदर फॉर द गिवन एंड मीनिंगफुल पर्पस, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स अल्टीमेटली। तो ये क्लस्टर में बांटना कि डिजाइन का यही काम है, डिजाइन का सबसे बड़ा एक्सपेंशन, दे कैन गो टू एनी फील्ड प्रोवाइडेड दे नो। आज की तारीख में वेदर इट इज यूएक्स, यूआई, कंप्यूटर, ऑल दिस सॉफ्टवेयर ये जो बना रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं, somebody must have designed it, no? So it is a scheme of things that you're putting together. हाँ, उसके स्टार्ट तो आई वुड से कि अगर कोई आदमी इंजीनियरिंग कर रहा हो, मैनेजमेंट कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो डिजाइन कोर्स करे या नहीं करे, डिजाइन थिंकिंग के 2 कोर्सेज अगर वो ले लेगा तो उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। ऑन द अदर हैंड जो डिजाइन थिंकर है, जो डिजाइन पढ़ रहा है, वो डेकोरेशन से अगर ऊपर उठ जाएगा तब उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। तो पॉइंट इज डिजाइन थिंकिंग इज द कोर फील्ड विच इज एप्लीकेबल टू द होल यूनिवर्स। बाकी के शायद कोई ऐसा फील्ड नहीं है।
और यही कारण है, आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स हुए, मैंने प्रॉब्ली रतन टाटा सक्सेस इज बाय वर्च्यू ऑफ हिज आर्किटेक्चर बैकग्राउंड, और सो जी। मेनी पीपल फॉर यू कैन काउंट फॉर दैट, ट्रू। बिकॉज एक दिमाग को खोल देते हैं, लार्जर थिंकिंग, द एबिलिटी टू थिंक कंसेप्चुअली एंड इंटरलिंक मल्टी डिसिप्लिनरी थिंग। मल्टी डिसिप्लिनरी वर्ड तो 2020 में सुनना हमने चालू करा, ठीक है सर। लेकिन यदि वास्तव में देखें आर्किटेक्चर की एजुकेशन क्या होती थी, बिल्कुल सर। इट वाज मल्टी तो डिसिप्लिनरी। मतलब मेरा ही मानना ये है कि जो डिजाइन है वो उसके लिए हमको क्रिएटिविटी, टेक्नोलॉजी का आज हमको साथ है ही, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो कम से कम हम इन तीनों चीजों को हम एड्रेस कर रहे होते हैं। और ये भी मेरा मानना है कि आप कहीं भी चले जाइए, विच एवर प्लेस आप कहीं भी जाओगे, तो आप वहां देखोगे कि जो बिल्डिंग्स, जो स्ट्रक्चर्स खड़े हुए हैं, दे आर लास्टिंग फॉर ईयर्स। और उसको कितने सारे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यानी कि हमारा एक ये एक मोटो होना चाहिए, एक टास्क होना चाहिए कि वी डिलीवर व्हाट आवर क्लाइंट रिक्वायर्स फ्रॉम अस। इसमें थोड़ा सा फर्क मैं करूंगा साहब। A designer's job is also to educate the client, because at times clients does not demand what is needed by him, but he demands what he has fantasized. जी। देखिए दोनों में बड़ा फर्क है। नहीं, नहीं, मतलब मैं आपको बताऊं, बहुत बारी ये ऐसा होता है, और मैंने ये मतलब आई लर्नड इट टू द टफ वे, एंड गिव यू एन एग्जांपल। यू नो, एज ए क्लाइंट ऑफ माइन, उनका घर बनाया था हमने, और वो बहुत बढ़िया, तो उसके 5-7 साल बाद उन्होंने बुलाया मुझे, मतलब ओवर ए डिनर। तो आर्किटेक्ट को अगर डिनर में कोई बुलाता है तो मैं मान के चलता हूँ फ्री में राय चाहिए उसको, मतलब ना हम लोग बड़े खुशी खुशी ओवर ए फूड और ए ड्रिंक, हम काम के बदले अनाज योजना जैसे होती है ना, हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, वी डोंट माइंड डूइंग इट। एनीवेज आई वेंट देयर, देन ही आस्क्ड मी कि भाई साहब ये वो घर बनाना है और दूसरा घर बनाना है वहाँ पर, ये मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा इतना बढ़िया घर है, गार्डन है, सब कुछ है। देन आई सेड, मैंने कहा भाभी जी से बात कराइए, तो बात करते हैं, बच्चों से बात करिए। तो बाद में ये पता लगा देयर ओनली कंसर्न वाज, and a very deep concern, his factory was in Vishkarma जी। and he was in a liaison, and his wife and daughter thought कि occasionally he comes back with a drink and they did not want him to drive for so long हाँ। at night, और ये फियर था मतलब उनके दिमाग में। तो मैंने कहा, जब वो गए उठ के, मैंने कहा साहब आप असली असली बताओ। सो दिस लेडी टोल्ड मी दिस। वापस आए तो उसने, मैंने कहा यार देखो पंडित जी, घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, घर बनाने में कितना पैसा लगा। मैंने कहा व्हाई डोंट यू सिंपली हायर ए ड्राइवर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि उसने घर मांगा था। आई वाज ए फूल हाँ। दैट इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए पोजीशन, बट देन आई सेड आई मस्ट सॉल्व हिज रियल प्रॉब्लम। द real कोर problem. प्रॉब्लम वाज दैट उसके बाद में 10 साल तक वो मुरीद रहे मेरे कि भाई साहब आपने जो है, बहुत बढ़िया मतलब ये तो solution हमारे बताया। दिमाग में ही नहीं बात आई। सो दैट इज व्हाट इज थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। क्रिएटिविटी को ना हम कई बार सोच लेते हैं ड्राइंग बनाना इज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज समथिंग कमिंग आउट विद ए न्यू दिस थिंग। इसलिए मैंने देखा जितने शरारती बच्चे होते हैं, दे बिकम वेरी गुड क्रिएटिव इनोवेटर्स एंड ऑल दैट। मैं नवाचार कौन करेगा जिसका दिमाग खुराफाती होगा? तो खुराफात अगर सही दिशा में चल रही होगी तो चल रहा होगा, एंड दैट इज व्हाट मैटर्स। तो सर इसी जगह पे कि कोई ऐसा एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहा है जहाँ पे कि टेक्नोलॉजी नहीं बट क्रिएटिविटी हैज चेंज द वर्ल्ड? क्योंकि आपने क्रिएटिविटी की आपने बात करी है। और देखिए आई मीन ये आपका मैक है ना ये, हाँ जी। you know how this came up, I'm sure you know about it. नहीं सर, आप बताएं। In fact, this is one standard exam question that I put up. What was Apple's contribution? Apple's contribution was wonderful design and all, but real contribution was that the Steve Jobs at a point of time when he was kind of a failure in some places, in his own failures in others context, उन्होंने कैलीग्राफी का कोर्स लिया, अच्छा। एंड उसको लगा कि यार इतने जो कंप्यूटर इतने नीरस क्यों होते हैं ना, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हुआ करते थे एंड ऑल दैट। सो हिज फर्स्ट थॉट वाज कैन वी डिजाइन गुड क्वालिटी fonts which can be used for the computer, and that is where a small garage was taken up and things like that. And that was his thought process कि if design means something that works very well, something that is pleasant, उससे पहले के कंप्यूटर दे यूज्ड टू वर्क वेरी वेल, दे वर नॉट ब्यूटीफुल टू लुक एट। हमारा बजाज। तो टेढ़ा करे बिना स्टार्ट नहीं होता, और उनको मैनुअल में लिखने लगे वो उसके अंदर। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स दैट आई से। क्रिएटिविटी के तो बहुत सारे एग्जांपल है, कई लोगों ने आविष्कार करे हैं, लेकिन एक विचारक ने उसको आविष्कार करके वहां पर रुक गए, किसी ने उसको इनोवेशन बना दिया। हाउ दे यूज इट, इनफैक्ट लुक एट ऑल द प्रोडक्ट्स। किडनी स्टोन निकालने की जो मशीन, दैट लिथोट्रिप्टर, was actually a result of an experimentation or a research being done on how to break the submarine through sonic waves. वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई तो मशीन का यूटिलिटी नहीं रही, then somebody thought कि यार
बॉडी में पानी है, पत्थर तोड़ना, सबमरीन की जगह पत्थर हो गया, दैट इज नॉट वर्किंग वेरी वेल फॉर वेरियस अदर रीजंस. So n number of examples that people can use. Creativity can be unbound. It is something like this, and it is not necessarily limited to architecture or design or anything. So there are creative people all around. So it's बहुत सारे, और इनफैक्ट अगर अपन वाइस वर्सा देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे पास मौजूद हैं, दोज आर सेलिब्रिटीज जिन्होंने आर्किटेक्चर किया है. लाइक रतन टाटा टाटा साहब का आपने भी नाम लिया, ऐश्वर्या राय. देन अभी रिसेंटली पता चला वरुण चक्रवर्ती द क्रिकेटर इज आल्सो एन आर्किटेक्ट. तो आई मीन पीपल आर डूइंग वंडरफुल. so it's exactly शायद the one thing that architects can have is a good vision, long-term foresight. And the biggest thing is the ability to connect the stray dots together. That is a core skill that we learn. You know, that's analytical and critical skill that we learn. Right. So that's important. सो मूविंग अहेड, अभी हमने बात की स्टूडेंट्स की विच आर 12th ग्रोइंग स्टूडेंट्स. अभी जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं आर्किटेक्चर के अंदर, सो व्हाट इज इंडस्ट्री रियली लुकिंग फॉर, सो दैट हम वो उनको कुछ एक आइडिया लगे कि व्हाट दे शुड एक्सप्लोर, किसके अंदर उनको मास्टरी करनी है, जो कि आज इंडस्ट्री की नीड हो. बहुत मुश्किल सवाल है साहब. इंडस्ट्री को क्या चाहिए, ये बहुत जल्दी से बदलेगा. दैट इज फॉर श्योर. और बहुत फास्ट और बदलता भी है, और ये हमने देखा है. मतलब वो जमाने गए कि हम एक ही चीज बनाए चले जा रहे हैं. ये दुर्भाग्य से एजुकेशन उस गति से नहीं बदल रहा. और शायद मेरे जैसे उम्र के लोग अपने थोड़ा जड़ अवस्था में रहते हैं कि उनको ये होता है कि बच्चे आजकल एआई यूज करते हैं ना. सो इफ द एआई आर बीइंग यूज्ड, देन can I use it positively? There's a technology which is there to stay. It is something like saying कि भाई गैस का चूल्हा नहीं होना चाहिए, माइक्रोवेव नहीं होना चाहिए. It is going to stay. You cannot. Exotic, it's always in this thing. आप कह सकते हो उसको. So one thing is not only architecture student but for everybody, you and me also. अगर मैं हर 2 साल में अपने आप को रिन्यू नहीं कर रहा हूँ with some add-on knowledge, तो मैं redundant हो जाऊंगा. जी. पहले शायद ये रिक्वायरमेंट 5 साल में होती थी, और आगे आने वाले समय में हो सकता है हर 6 महीने में मुझे रिपीट अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा. अपस्किलिंग इज समथिंग एब्सोल्युटली क्रिटिकल दैट इज देयर. तो अगर मुझे कोई कहता है कि आपको किसी को एम्प्लॉय करना है, एंड आई डू लॉट ऑफ इंटरव्यूज एंड आई हैव डन दैट व्हेन आई वाज हेडिंग दैट इंजीनियरिंग कॉलेज, तो मैं एक ही बात देखता हूँ, इसको काम करने की कितनी भूख है और इसको सीखने की कितना खुलापन है इसके दिमाग. You know, in the training I have discovered the most challenging people to educate in terms of training, with due respect to all of us, including myself, have been teachers. We have a fairly blocked and set mind, and the most easy people, जिसको हम कहते हैं कि ऐसा है, they were what we call as illiterate women counselors from very far off places. क्यों? उनके पास में एक सीखने की ललक थी. So they would attend every program very carefully. They were open in their mind, and they were taking back things home. And that is why you find that if you go to any university around, especially in the government system, a large number of people from the rural area and large number of girls, they are excelling. क्योंकि उनको सीखने की भूख है, और उनको पता है कि जब तक मैं नहीं पढ़ूंगा या नहीं सीखूंगा तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा. 75% of the gold medals in one central university that I know of have consistently been got by girls, and which include subjects like maths, biotechnology, and so many fields. जिसको हम कहते हैं कि so-called male domain, no gender. जी. The point is, learnability is the skill which is going to make a difference, and that learnability need not necessarily be limited to books. True, sir. It could be anywhere. True. और वैसे भी आर्किटेक्चर को तो मैंस जॉब माना जाता था कि हाउ कैन अ गर्ल एंड अप एट साइट, हाउ इज शी गोइंग टू टॉक टू लेबर एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. बट अब तो सिनेरियो ही चेंज हो गया है. देयर आर मोर वुमेन इन दिस फील्ड एंड दे आर डूइंग एक्सीलेंट. एब्सोल्युटली. तो अगेन सर, मतलब आज के तारीख में 12th वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटिंग कैरियर ऑप्शन क्या है? इतनी सारी चीजें हमारे पास हैं, यूआई यूएक्स, फैशन डिजाइन, अपैरल डिजाइन, बहुत सारी चीजें. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी एस्पिरेशंस क्या हैं. थोड़ा इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप वास्तव में क्या करना चाहते हैं जी. और आपके माँ बाप क्या करवाना चाहते हैं.
तो मुझे इसमें बच्चों की समस्या कम नजर आती है, पेरेंट्स की समस्या ज्यादा नजर आती है. वी ऑल हैव अवर ओन एस्पिरेशंस. आई विल कम बैक टू दिस होल थिंग. यू टॉक्ड अबाउट मैथ्स. और मैंने कहा कि मैथ्स से मेरा डर है. एंड व्हेन यू हैव टू चूज सब्जेक्ट इन आवर टाइम, 10वीं क्लास में होता था, तो आई टोल्ड माय फादर कि मुझे मेडिसिन करनी है, तो बायोलॉजी रखा है, मैथ्स क्यों पढ़ूं मैं. जी. तो 5 सब्जेक्ट में से आई थॉट आई ड्रॉप मैथ्स, आई हैव हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. एंड माय फादर विदाउट इन सेकंड थॉट, उन्होंने बड़ा सीधी भाषा में कहा, यार तेरे को नहीं आता, फेल ही तो हो जाएगा ना मैथ्स में. हिंदी पढ़ के क्या करेगा? नहीं, फेल ही हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर तो 5 के जुड़ने हैं, करता रहे. Now that gave me a confidence that my father is not anxious about my marks, he is not anxious. तो ये जो anxiety parents की है ना, that is what puts an undue pressure on the child, and then he or she is not able to do things. वो सिनेरियो बदल रहा है धीरे धीरे. बट सर अगर पेरेंट के पॉइंट ऑफ सोचो तो दे हैव मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ बिग चैलेंज फॉर द पेरेंट्स. उनको ये लगता है कि मेरा बच्चा 5 साल बाद कितना कमा रहा होगा. ये तो बहुत ही सुंदर बात है कि साहब कितना कमा रहा होगा, वो कमा रहा होगा या कितने स्ट्रेस में होगा, या कब उसके साथ में क्या कोई बीमारी जुड़ जाए, क्यों 40 साल की उम्र के अंदर डायबिटीज हो जाए. ऑल दोस थिंग्स पीपल वी डू नॉट थिंक इट्स टू लेट फॉर देम. बट आई थिंक नाउ द मेंटालिटी ऑफ द पेरेंट्स इज आल्सो चेंजिंग. दे आर कमिंग गेटिंग दैट क्लैरिटी. देखिए एक मिथ होता था ना कि इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये हुआ. लॉयर्स को ये मान के चलते थे कि फिर एनएलयूज आए तो उन्होंने लॉयर्स को नई पोजीशन दी. जी. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन आए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आए, उन्होंने उसको एक नई एक दिशा दी. राइट. सो पॉइंट इज द परसेप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फील्ड इन ए वर्ल्ड. सो लार्जली अभी भी जब लोग डिजाइन की बात करते हैं तो दे थिंक ऑफ फैशन, एंड सम ट्रेडिशनल फैमिलीज मे नॉट थिंक इट प्रॉपर टू डू दैट, बट इट इज नॉट सो. इट्स मच बियॉन्ड दैट. आर्किटेक्चर का वो फील्ड इसलिए ज्यादा पॉपुलर हुआ कि इट इज वेरी रेस्पेक्टेबल. इट इज द ओनली फील्ड जहाँ पे आपका क्लाइंट खुशी खुशी आता है. देखिए मतलब जी. बाकी के फील्ड हैं, वहाँ पे लॉ देख लीजिए, मेडिसिन देख लीजिए, जब वो गर्दन फंसी हुई होती है. डेस्परेशन में आता है. Yes. So I say that design is a field where You are prosperous. You are prosperous people come to you. They make, because they are happy, Yes. they are bubbling with ideas, they are affording enough money, and you can make them happy. Yes. So design is a architecture हो गया, design हो गया, they are a field. पैसा ज्यादा नहीं कमाए, these people they remain happy, contented, and they enjoy life, and that is what makes them creative. तो सब पेरेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पॉइंट ये है सर. सर पेरेंट्स के लिए तो बहुत सिंपल सी एडवाइस है. ट्राई टू लुक very carefully into what this child's mind is all about, rather than trying to push them into What he is enjoying. what he is to- enjoying to do. हाँ. अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं. He may be enjoying things which you don't like him to be enjoying. या कई बारी जो प्रॉब्लम आती है कि जब आपने उसका न्यूमेरिक एबिलिटी है ही नहीं ओरिजिनल, उसमें न्यूमेरिक स्किल्स उसकी कंपैरेटिवली लो हैं, नॉट ओनली एट मैथ्स, या वो चीज़ नहीं घुसती है. एवरीबडी हैज गॉट अ डिफरेंट वायरिंग. सो व्हाट कैन ही और शी डू? Now, there are good instruments available now, psychological instruments available. There are a lot of people there. You can actually take your child to that person. Through a scientific method, they can say that whether he or she is inclined towards this field or that field. जी. और कम से कम इंजीनियरिंग या वो तो बहुत स्पष्ट निकल कर आता है in those instruments. हम पहले से उसको emphasize Because that means you can do that. You can understand. That is one scientific way of doing it. Mothers know very clearly कि मेरा बेटा वास्तव में क्या है. It is the superimposition of the peer group that they know. और फिर भी अगर नहीं, मतलब people may talk about it. There is another science which is available to you, and I always recommend it to people outside. One is the method of pure science which is established. Other is a method of ancient science which is available. Find a very good scientifically educated astrologer, जी. and they can very clearly predict the directions that this is engineering, non-engineering, medicine or creative field. That broad spectrum is very appealing. Within that framework you have to find this. I'll give you an example. I mean, this is again making the conversation slightly longer. When I was in engineering college, there was this boy who was very good in creative field. And his parents, they somehow wanted him to do engineering. जी. वो IIT में नहीं हो पाया, कुछ एक नंबर से रह गया, so he joined a private engineering college and he did his BTech electronics.
तो एक दिन बैठे हुए बात कर रहे थे, उसने कहा सर मैं तो जो है क्रिएटिव लाइन में जाना चाहता हूँ और ये सब है और माय पेरेंट्स आर लाइक दिस एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। मैंने कहा भाई ऑल आई कैन हेल्प यू इज यू डू वॉट एवर यू वांट, मैं तेरे को एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से मिलवाता हूँ, गुड फ्रेंड ऑफ माइन, एज ए हॉबी लेट अस डू इट। सो ही सैट देयर, हम दोनों ने बैठे, उसने कहा साहब इसका क्रिएटिव फील्ड में जाना तय है एंड इट इज नॉट लाइक, और ये इसने कंप्यूटर साइंस, ये इलेक्ट्रॉनिक्स करा हुआ है, कंप्यूटर साइंस में ये कर रहा है, पेरेंट्स ही है। मैंने कहा व्हाई डोंट यू थिंक, ये आज से मैं बता रहा हूँ 2008 की बात बता रहा हूँ तुम्हें। जी मैंने कहा आई सर्च द कोर्स फॉर हिम, आई से यू वांट टू गो टू निफ्ट, डोंट गो फॉर एक्टिंग, go for film editing course, make animation films, it will give you the satiety of computer science engineering, it will give you this thing, that is what your chart tells, and he actually did that. तो प्रॉब्लम क्या है कि that visualization, so I kind of designed what bit of understanding astrology was telling, what I had understood seeing him for 4 years of teaching, what the market is, and gave him that combo. तो उसके बाद से मेरा विश्वास हो गया कि भी इफ यू कैन डू दैट, नथिंग लाइक इट। सो देयर इज अ लीगल माइंड, लीगल माइंड्स कैन आल्सो बी वेरी गुड एट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डूइंग समथिंग एल्स। तो आर्किटेक्ट बन के यू कैन स्टिल गेट इनटू दैट। डेफिनेटली सर, मतलब ऐसा नहीं कि आर्किटेक्चर करना है हमको, सिर्फ बिल्डिंग से नक्शे बनाना है। इट गोज बियॉन्ड दैट, Yes, इट beyond गोज that, मच बियॉन्ड beyond that. और पेरेंट्स को ये बात आई थिंक अब समझ में आ गई है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड, देखिए मार्क्स की और डिग्री की आज की तारीख में कोई अहमियत नहीं रह गई है। It's just a document. It's just a document which is used by a clerk when you apply for a government job to call you for the interview or not. Very true. या कंपनी को फिल्टर करने के लिए वो होता है। The actual thing is the skill that you have acquired. That is why you see एक जमाना था किसी भी ब्रांच में इंजीनियरिंग करियो, जॉब्स कंप्यूटर साइंसेज में थे। I know a lot of architects and जो स्विच कर गए। जो स्विच कर गए। हाँ, right. In fact, one of my batchmates, he went outside, I think USA, and it is ultimately he was doing graphics for one of the Olympics at that time. So it is where you are willing to work. मेरे को अभी एक विवेक देबरॉय had come for work convocation address और this thing, उन्होंने बहुत सुंदर बात कही जो मुझे हमेशा दिमाग में अटक गई है। उसने कहा today I am not saying may you get what you want. He says I wish you that you want what you get. Very true. So what makes you feel happy? तो what you get, अगर आप उसको चाहने लग जाओगे तो automatically you will be doing good. So it is not about skilling or something. Like I have not done any wonders anywhere. So whatever came my way, I took it in a positive spirit and did it very passionately, and I could do it well. That's why multifarious नहीं, kinds of बिल्कुल सही बात है सर। अगर आपको जो आप काम कर रहे हो उसमें अगर आपको मजा आता माने है तभी तो कर सकते तो, हूँ। तो यू कैन डू इट, मतलब बिल्कुल फ्रीली, वहां पे कोई Exactly. चैलेंज ही नहीं है। तो पेरेंट्स काफी हद तक इस बात को समझ गए हैं। और फिर मैंने आपको बताया दो वैज्ञानिक तरीके हैं, एक अपने भारतीय ज्ञान परंपरा का वैज्ञानिक तरीका, आप मानो तो ठीक, जी। और दूसरा उसके लिए आपको एक साइंटिफिकली माइंड का चार्ट चाहिए, एंड दूसरा इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड दोज हु कैन यूज दोज इंस्ट्रूमेंट्स। So दोनों ही रेयर कम्युनिटी में। So I mean science is attached to साइंस इज अटैच्ड टू दैट डिसीजन everywhere. मेकिंग, इसमें All कोई very दो राय sir. नहीं है। इट इज वन थिंग वेरी सर आगे के सेगमेंट में बढ़ते हैं, विच इज काइंड ऑफ अ रैपिड फायर। सर ये खतरनाक वाला होता है। नहीं नहीं सर, सर आपके लिए क्या है, मतलब बिकॉज इसके अंदर ये है कि इट शुड बी वेरी स्पॉन्टेनियस एंड वेरी क्विक। मैं आपसे पूछूंगा सर कि सक्सेस नीड्स मैथ्स और साइंस? Success needs just your willingness to learn whatever is required for that particular job. Please note it. It doesn't need science or maths. Definitely, it needs that kind of a thinking. So, the best skill for future. Ability to think clearly and your willingness to work very passionately. I think observation and thinking, these are the two skills which are critical for this thing. And adaptability. Of course, I missed that. How fast you are able to, adaptability and resilience, in fact. I would say. Resilience, yes sir. How quickly you come out of a adversity, that is one part of it, and how quickly you adapt to a particular situation. आजकल के जेन जीज के लिए वो वर्ड है ना, मूव ऑन। So I mean how fast you But give I mean, what do they if I may put it, कि भाई, other day I was telling somebody कि well, one thing I really like about the Gen Z is not only they have an engagement party, they've also started doing breakup parties. So that is something that adaptability and resilience to them is important. Very true sir. So safe career. Anything that you like, that is there.
I personally would say anything related to a design field is one of the safest careers today because that will help you get into any stream that you wish to. That is what is important. So, ये बहुत सारे horizons खोल देता है, आपके दिमाग के तंत्रों को खोल देता है कि so there is no safe career as such. It is a safe thought process of working in some particular direction. Sir, what is one advice which you wish to give to students? I mean, if they say like, you know, start before you feel ready about it. ये जो एक term है, इसको आप कैसे देखते हैं? हमारे यहाँ पे दो तरीके से लोग काम करते हैं जी, और हिंदुस्तानी आदमी हमेशा बहुत सक्सेसफुल रहा है बिकॉज वो कूदने में विश्वास करता है और कूदते कूदते सीख जाता है ठीक बात है. एंड दैट इज वेरी क्रिटिकल यू नो ऑन द जॉब लर्निंग ऑन द दिस थिंग क्योंकि अगर मैं ये सोच के चलूं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं और तभी उसमें कूदूंगा तभी मैं काम करूंगा दैट विल नेवर Never happen. So I can tell you, from my own personal experience, I went to a training field in an administrative institute, and I did not know much about training. जी, और पहली बार ही मुझे कोर्स मिला वो it was something to do with elevated canal system or something irrigation से related कुछ था जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता था. So I spent lot of time रीडिंग थ्रू इट काफ़ी कुछ मटेरियल इकट्ठा हुआ और दैट इज द टाइम देयर वाज नो नोट्स और नथिंग अवेलेबल. और जब मैंने पहले वो कोर्स किया तो लोगों से पूछा राय ली उन्होंने कहा हाँ हाँ ये कर दो एंड दे पुट टुगेदर एंड द प्रोग्राम वाज अ डिजास्टर एंड दैट रियली हेल्प मी. उसमें पार्टिसिपेंट ने एक ने कहा कि साहब इससे ज़्यादा बकवास ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने अटेंड नहीं करा. मैंने लंबी सी सांस खींची और मैंने कहा आई एम सो सॉरी एंड बट देन व्हेन इट केम टू फीडबैक ही गेव ऑल वेरी गुड एक्सीलेंट. मैंने कहा बॉस ये आपने क्यों किया एंड आई कैन टेल यू दैट वाज द डे. आज भी मुझे याद मेरे को नाम अभी याद नहीं आ रहा. ही वाज सम जनरल मैनेजर इन द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट. आई रिमेंबर दैट आई सेड लुक आई थॉट ऑफ एवरीथिंग माय सब्जेक्ट टीचर्स ट्रेनिंग एवरीथिंग. मैंने ये नहीं सोचा कि भी इसमें पार्टिसिपेंट्स कौन आ रहे हैं audience कौन, ऑडियंस कौन whom you are delivering whom I to. delivering. So that is what I say. Now that was a design thinking which was missing in my mind. So I have to look at the client. So learning during that process. So for me, everything was a learning process. Yes, sir. And everything. And at the age of 60, you must be learning right now also. मैं तो सब नहीं I'm 65 plus now. अच्छा. But like still after a class, I talk to a few people and I tell them कि boss इसमें कोई एक चीज बताओ कम से कम जो और बेहतर हो सकती थी. बिकॉज पीपल आर हेजिटेंट टू गिव ए फीडबैक. वो कहा नहीं था बहुत अच्छा था ये. मैंने कहा नो यू हैव टू टेल मी वन थिंग व्हिच कुड हैव बीन बेटर. नो दैट लर्निंग बिकम्स इंपॉर्टेंट. So you can never be ready to this thing. Right. You can only train your mind to take things head on, working on it. Sure, And if you are good or bad, it does not make a difference. Mistakes will tell you this. Right. So make every failure as a learning experience And enjoy every and enjoy moment, every moment of it. whatever comes to your life. जितना मतलब उसको लेके मैंने देखा कई बार काम आ जाता है तो लोग बाग जितनी चिंता करते हैं ये काम आ गया. मैं कहता हूँ भैया इतनी देर में तुम ये काम पूरा कर दोगे बीमारी खत्म होगी and you'll be better off. So that is how you have to look at it. Right. Being ready is not you ready yourself. Every mother first time she bears the child, she has no experience of it. You know, we all do that. So they learn through the process. So nothing like this. चलिए, थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द इनसाइट्स यू हैव गिवन टू अस. आई थिंक आज का सेशन है ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए और पेरेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहा होगा. जस्ट टू थिंक व्हाट डिजाइन इज और टू रैप इट अप, मुझे लगता है कि डिजाइन जो है वो एक जर्नी है और मजेदारी की बात ये कि अगर उस जर्नी को आप भी डिजाइन कर रहे हो, अपना पाथ अगर आप भी डिजाइन कर रहे हो, तो उससे खूबसूरत कोई और चीज हो नहीं सकती और आपको मंजिल मिलना तय है. Absolutely. थैंक यू सो मच सर. आज के लिए बस इतना ही. गौरव अग्रवाल साइनिंग ऑफ. मिलते हैं अगले एपिसोड में. इसी तरह के किन्हीं क्रिएटिव लोगों के साथ हम बात करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस, उनके इनसाइट्स, उनका विजडम. थैंक यू सो मच. नमस्ते.